दोस्तों, यदि आप पुरानी फिल्मों के शौकीन होंगे तो हमारे बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब को जरूर जानते होंगे और उनकी फिल्मों को देखा भी होगा। उनकी फिल्मों में रशियन किरदार खूब मिलते थे। विशेष रूप से मेरा नाम जोकर फिल्म में उनकी फिल्मों की शूटिंग भी रसिया में खूब होती थी। उस टाइम इंडिया और रसिया कल्चरल सरफेस पर नजदीक आ रहे थे। दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में खूब जाते थे, लेकिन बाद में यह सिलसिला रुक गया। पीपल टू पीपल कनेक्ट धीमा पड़ गया था, लेकिन अब फिर से इंडिया के लोग भर भर के रसिया जाने वाले हैं। दुनिया के ज्यादातर वेस्ट कंट्री में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा रहता है। वहां के कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, एकेडमिया, पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत के लोग अच्छा योगदान करते हैं। आज भी यूएस के टॉप कंपनियों के सीईओ इंडियन ओरिजिन के ही होते हैं, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में हमसे ज्यादा नजदीक होने के बावजूद भी रूस में इंडियन ओरिजिन के लोग इतनी संख्या में नहीं है। आपने बहुत कम ही सुना होगा कि रूस में इंडियन ओरिजिन के किसी लोग ने कुछ बड़ा किया है, लेकिन दोस्तों अब ये चीजें बदलने वाली हैं। रसिया और इंडिया की सरकार मिलकर कुछ ऐसा कर रही है जिससे रूस में इंडिया के बहुत सारे प्रोफेशनल जाएंगे और वहां के अवसरों को भुनाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में इंडिया रशिया के इस नए आउटरीच के बारे में समझते हैं और समझते हैं कि इसके इंपैक्ट और कॉज को भी। दोस्तों, इसी सप्ताह वर्ल्ड बैंक ने इस दशक को लॉस्ट डिकेड कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दशक पिछले 2 दशकों की तुलना में कम ग्रोथ रेट वाला होगा। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने कुछ उपाय भी सुझाए, जिसमें एक सुझाव है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने को लेकर। पूरी दुनिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एक कमी दिख रही है, लेकिन रसिया में ये कमी कुछ ज्यादा ही दिख रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध में लगे होने के कारण पुतिन तेजी से सेनाओं की बहाली कर रहे हैं। पिछले 1 साल में रसिया ने 5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती कराया है। पुतिन चाहते हैं कि 4 लाख लोगों को और सेना में भर्ती किया जाए। अब आप ही सोच कर देखिए कि जब सारे युवा सेना में ही भर्ती कर दिए जाएंगे तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए कहां से बचेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक रशियन सोल्जर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने सरकार पर जबरन युवाओं को सेना में भर्ती करने का आरोप लगाया था। उस रशियन सैनिक ने कहा कि सरकार हमारी जबरन भर्ती करवा रही है, हमारे सैनिक दोस्तों के डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दे रही है, कई बार घायल सैनिकों को मार भी दिया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रूस के युवा तेजी से रसिया छोड़ रहे हैं। इससे भी लेबर फोर्स में कमी आ रही है। रूस के युवा पीसफुली जीवन जीना चाहते हैं। वो पुतिन की जिद के लिए अपनी जान देना सही नहीं मान रहे हैं। रूस में अब पुरुष वर्कर्स की घोर कमी दिखाई दे रही है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट रूस के इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता दिख रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद अब लेबर फोर्स क्राइसिस रूस के लिए नया चैलेंज बन चुका है। रूस इसे दूर करने के लिए नॉर्थ कोरिया से भी बात कर रहा है, लेकिन रूस जानता है कि इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है। दुनिया भर में इंडियन प्रोफेशनल छाए हुए हैं, इसीलिए रूस अपने मित्र देश भारत से लोगों को इनवाइट कर रहा है। रूस ने अपने कठोर वीजा कानूनों में ढील दी है। रूस और भारत के अधिकारी मिलकर एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट करने की सोच रहे हैं। इससे इंडियन प्रोफेशनल्स को रसिया में तमाम तरह की सोशल सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर इंडियन ओपिनियन स्प्लिट है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये कदम सही है। इससे इंडियन प्रोफेशनल्स को रशिया में अवसर मिलेंगे और इससे इंडिया रसिया दोनों का डेवलपमेंट होगा। इस म्यूचुअल डेवलपमेंट के कारण रसिया के साथ हमारी रिलेशन और भी गहरे होंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जिस अग्रेसिवनेस से पुतिन लोगों को सेना में भर्ती कर रहे हैं, ऐसे में संभव है कि रसिया में काम करने वाले इंडियन वर्कर्स को भी बहला फुसलाकर या जबरन सेना में भर्ती करवाया जा सकता है। कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन सरफेस पर भी इन चीजों को देख रहे हैं
उनका मानना है कि ये कदम रूस की हेल्प करके इस युद्ध को लंबा खिंचवाने की दिशा में एक कदम साबित होगा। आप इन तीनों ओपिनियन में से किस ओपिनियन से एग्री करते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी सरकार रसिया के साथ जो अभी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रही है, उसका पर्पस ये है कि रसिया में इंडियन वर्कर की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। अगर रसिया में तेजी से इंडियन वर्कर्स जाएंगे तो सरप्लस ह्यूमन रिसोर्सेज वाली हमारी इंडियन इकोनॉमी को लाभ ही होगा। इससे अभी तक सुस्त पड़ी हुई इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशन को भी बल मिलेगा। दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कहा जाता है कि इनके विजन से ही यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर बना। इन्होंने यूएस के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, जिसमें एक पर चर्चा करना यहां जरूरी हो जाता है। रूजवेल्ट ने अमेरिका के वीजा के शर्तों को लचीला बनाया और दुनिया भर के साइंटिस्ट, इनोवेटर आदि को रिस्पेक्टफुली अपने देश में इनवाइट किया। जब जर्मनी में यहूदियों का प्रोसिक्यूशन हुआ तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी अमेरिका में ही शरण लिए। परमाणु बम बनाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन दोनों के अलावा और भी बहुत से क्रिएटिव लोग तब से लेकर आज तक अमेरिका जाकर अपने सपने पूरे करते हैं और यूएस के डेवलपमेंट में योगदान भी करते हैं। भारत के दो महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर और हरगोविंद खुराना यूएस जाकर ही अपने सपने पूरे किए। अमेरिका की देखा देखी अन्य पश्चिमी देश भी इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया, लेकिन रसिया ने इस नीति की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि रसिया एक समय के बाद यूएस से हमेशा पिछड़ता रहा। इसका यही कारण है। दोस्तों, आमतौर पर हम भारतीय राजनीति में देखते हैं कि दूसरे राज्य के लोगों को स्थानीय नागरिकों के अवसर खा जाने वाले के रूप में देखा जाता है। इसको लेकर हिंसा और तमाम तरह की राजनीति हमारे देश में होती रहती है, लेकिन अमेरिका ने इस संकीर्णता को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वैसे इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।